हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभु, जय हो माई। Justice, death, strength, 2 कार्ड और Emperor, जय शिव शंभु, जय। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टावर। पापा के साथ डिस्ट्रैक्शन साथ साथ में चल रहा है, डेथ भी है। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि मैम आपने कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ पैसे घर में रखो और राशन पानी घर में रखो, तो इसीलिए तो नहीं कह रहे थे कि युद्ध होने वाला है। तो मैंने आपसे 2025 की अनएक्सपेक्टेड देख लेना जो मैंने दिसंबर में लोड की है। बिगेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ 2025 आपने देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो। याद आया तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं ऑलरेडी। इवन अभी जो आप सोलर फ्लेयर्स का बहुत ज़्यादा सुन रहे हो कि साइंटिस्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है, कभी भी धरती पे सोलर फ्लेयर्स टारगेट कर सकते हैं अर्थ को, तो वो भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। मंगल का साल है, एनर्जी फायर की बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। मंगल युद्ध के कारक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई थी और इसीलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि मैम ने कहा था घर में कुछ कैश रखना, घर में राशन पानी भरा के रखना, तो इसीलिए तो नहीं कहा था। देखिए मैं कभी भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, बट एनर्जी क्या होती है ना, वो कभी कभी आपको कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जिसके लिए हम घबरा जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम बता दें, बट हमें रिस्ट्रिक्शंस है तो हम एक लिमिट तक इंडिकेशन दे देते हैं कि भैया इतना इतना काम ज़रूर कर लेना ताकि आपको कभी कोई कमी ना रहे, अपनी तरफ से आप रह सको अच्छे से। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे। ये टावर, डेथ, ये सब देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी याद आ गई। एनीवेज, आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें आई हैं, मतलब एनर्जी इज़ नॉट गुड। दूसरी चीज़, आपके पर्सन इस टाइम पे काफ़ी अग्रेशन में है। अग्रेशन किस लिए है? क्योंकि देखिए मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ से भी मैस्कुलिन है, सिंह भी मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शा रहा है, शिव शक्ति मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन है, शनि है, यमराज हैं। तो एनर्जी वाइज आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में है। आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है उग्र विचारों से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये तोड़ दूँ, मैं ये फोड़ दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो लॉ चेंज कर दूँ। किसने ये सब फालतू लॉ बनाया हुआ है? जैसे होता है ना कि शादी है तो शादी क्या है, 2 आत्माओं का मिलन है कहा जाता है, जोड़ी ऊपर से बन के आती है। तो अब इसको कोई कह दे कि ये किसने रूल बनाया, किसने कहा कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, और अगर ऊपर से बन के आती है तो मैंने अपनी जोड़ी तो पसंद कर ली है, मेरी जोड़ी तोड़ के किसी और से क्यों जोड़ रहे, मुझे जिसके साथ फीलिंग आती है उसके साथ रखने दो। तो ऐसी सिचुएशन, जैसे कई बार हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कई बार हम रूल्स को गलत ठहरा देते हैं, हम रेगुलेशंस को गलत ठहरा देते हैं, हम विचारों को गलत ठहरा देते हैं, जो हम कह देते हैं नहीं आजकल तो हम ये सब चीज़ें मानते ही नहीं। हमारे लिए न कास्ट मैटर करती है, न कल्चर मैटर करता है, न ट्रेडिशंस मैटर करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं,
कई लोग होते हैं जिनके लिए सारी चीज़ें मैटर करती हैं, भाई कुंडली भी दिखाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर इस वक्त इस विचारों से भरे हुए हैं कि मैं वही करूँगी या मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरी आत्मा कहेगी, जो मेरी सोल कहेगी। मैं वो नहीं कहूँगा जो पड़ोसी कहेंगे, जो सोसाइटी कहेगी, जो समाज कहेगा। मुझे समाज नहीं खिलाता, मैं खुद खाता हूँ, खुद खाती हूँ। तो ये वाले विचार, इस तरह के विचार आपके पर्सन के अंदर ज़्यादा हैं। इनको शांत सिर्फ वही करा सकता है जो इनके दिल में वास करता हो। जैसे अगर आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा प्रेम आपसे या अपनी माँ से या अपनी बहन से या अपने पिताजी से या अपने भाई से, जिससे भी करते हों, सिर्फ उन्हीं के बस की है कि इनको इस टाइम पे शांत कर ले, इनको समझा ले, वरना बीपी का प्रॉब्लम तो 100% है। बीपी फ्लक्चुएट करेगा, टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी यही है। आपके पर्सन को हेल्थ प्रॉब्लम भी इस वक्त पे हो सकती है सडनली। ये एनर्जी है। एनर्जी इज़ नॉट गुड, एनर्जी इज़ वेरी हैवी। अंदर अंदर बहुत टाइम से कोई इंसान अगर फ्रस्ट्रेशन झेल रहा है तो एक टाइम आता है जब वो फटता है, और जब उसका गुस्सा फटेगा तो चीज़ें बहुत डैमेज करेंगी, कई लोगों के दिल टूटेंगे। ऐसी वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। साइन यहाँ पे मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक है, तुला है, मेष है, सिंह है, धनु है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी टैरो से सभी साइंस निकल कर आती हैं। सो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। सबसे पहला कार्ड जस्टिस। कैसा जस्टिस, कैसा न्याय। कास्ट अलग है, शादी नहीं होगी। कल्चर अलग है, शादी नहीं होगी। एज डिफरेंस है, तुम्हें दूसरा लड़का नहीं मिला, तुम्हें दूसरी लड़की नहीं मिली। किसी का कोई पास्ट है, किसी की कोई इंगेजमेंट टूटी है, शादी टूटी है। अरे ऐसे लड़के से क्यों कर रहे हो जिसकी इंगेजमेंट टूट गई है? कोई ना कोई उसमें लफड़ा हो सकता है, दाल में कुछ काला हो सकता है। इस तरह के विचार अगर किसी के हैं, आपके पार्टनर उससे बाहर निकल कर एक्शन लेंगे। मेरा मन, एक पहले एनर्जी थी ना, एक ऐसा गाना चलता था जब हम लोग छोटे थे, तो मेरी मर्जी, याद है? मुझे तो बस इतना ही याद है। तो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, बिल्कुल निडर। जो मेरा मन करेगा, मेरे लिए जो लकी है वो दुनिया के लिए अनलकी हो, आई डोंट केयर। तो आई डोंट केयर वाली एनर्जी है इस टाइम पे। डेथ, डेथ को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, एकदम खतरनाक। जय प्रभु। टेम्परेंस को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब डेस्टिनी मैटर्स, डेस्टिनी मैटर्स। जो डेस्टिनी में है वही होगा, देर सबेर कोई रोक नहीं सकता। अगर भाग्य में लिखा हुआ है कि आप दोनों का एक होना निश्चित है तो कोई रोक नहीं सकता। कोई बीच में आएगा तो उसको दूर करना कैसे है वो भगवान जानते हैं। तो अगर कोई बीच में आया है तो वो दूर होगा। अगर कोई बीच में नहीं आया है तो आपके पर्सन उन लोगों से दूर होंगे जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जिन भी लोगों का कारण है, हाथ है इनको बांधने में, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उनको भी भुगतना पड़ सकता है। एम्परर, एम्परर वो हैं जिनसे आपके पार्टनर थोड़ा डरते हैं या डरती हैं, बट एम्परर के बाद स्ट्रेंथ है। इस टाइम पे वो इनसे भी नहीं डरेंगे। इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ सही और गलत, बस केयर फ्री, बिल्कुल केयर फ्री, किसी का दबाव नहीं चलने वाला। सक्सेस की वाइब्स है। आपकी तरफ आने की एनर्जी है, बिल्कुल 100%। कोई रोक नहीं सकता, जो रोकेगा उसके साथ एंडिंग, ये एनर्जी है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया हमने। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कमिटमेंट, शादी, विवाह, बच्चे। टावर को भी क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। अगर कोई ऐसी शादी में अटका हुआ है जो कि टॉक्सिक है या जिसमें उन्हें खुशी नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे
बैलेंस आउट कर सकते हैं कि भाई मुझे खुशी नहीं मिल रही, ना मैं तुम्हें खुश रख पाऊँगी या रख पाऊँगा, तो देख लो क्या करना है। ये वाली सिचुएशन है। काफ़ी डिवोर्स की न्यूज़ आपको इस टाइम सुनाई देगी, फलाने का डिवोर्स, ढिकाने का डिवोर्स, आस पड़ोस में धमकियाँ, अरे मेरे पति ने डिवोर्स का धमकी दिया है, या अरे मेरी पत्नी मायके चली गई है रोड के। इस तरह के सीन आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे, क्योंकि एनर्जी यही बता रही है। करंट फीलिंग्स राइट नाउ, वापस आने की एनर्जी है करंट फीलिंग्स में, अपने तरफ, आपके तरफ, कनेक्शन की तरफ। फ्लावर्स ओवर्स लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट मिलेंगे। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में हैं, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो इनकी करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी होगी कि मुझे हर लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट है। आप इनको हील भी करो, आप इनको शांत भी करो, आप इनको प्यार भी करो, ये आपको डांट भी दे तो भी प्यार करो, ये आपको कुछ बोल दे तो भी प्यार करो। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो करेंगे यू हैव टू सपोर्ट हिम और हर। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज ऐसी होती हैं, कुछ बोल भी दे तो भी तुम्हारी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको इनर पीस आपसे ही मिलेगा। अगर ये बहुत तकलीफ़ में है तो भी इनर पीस के लिए आप ही के पास आना चाहेंगे। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पर्सन के पास ही जाना है, मुझे इस रिश्ते को सुधारना है, इस रिश्ता बहुत ख़राब कर दिया है मैंने, मुझे ही अब इस पे काम करना है और सही तरीके से काम करना है। मुझे मैच्योरली, पूरी मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करना है। आपकी वर्थ अच्छे से समझ चुके हैं, आप कौन हैं, आप इनकी ज़िंदगी में क्या मैटर करते हैं, मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, मैटर करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं। कनेक्शन को एडमायर करते हुए नज़र आएंगे। अगर आपका इनके साथ कोई कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, तो आप देखोगे आपके पर्सन उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्गली एडमायर करेंगे कि हाँ तुम सही कहते हो, हमारा तो सोल कनेक्शन है या हमारा तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे भी ये चीज़ें अब रियलाइज़ होने लगी हैं, या मुझे भी साइंस मिल रहे हैं, मुझे भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। ये चीज़ें आपको सुनाई देंगी। प्लीज़ गाइड करें जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत होगी। तीन नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 3 सो मोस्ट प्रॉब्ली 3 आवर्स से 30 आवर्स के अंदर ज़्यादा मैसेजेस नहीं हैं, ज़्यादा कॉल्स नहीं हैं, बट 3 दिन के अंदर कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है। आपके पर्सन स्टैंड ज़रूर लेंगे आपके लिए, क्योंकि वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन स्टैंड ज़रूर लेंगे और सक्सेस भी मिलेगा। तो अगर आप सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या आपको ये डाउट है कि पता नहीं स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड। अब आप में से कई लोगों के मन में आएगा कि मैरिड कपल में स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत है। मैरिड कपल में तो सबसे ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आफ्टर मैरिज वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड हर चीज़ में उसका सपोर्ट करे, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है। हस्बैंड को लगता है कि मैं एक नए रिश्ते के लिए अपने सारे पुराने रिश्तों को नहीं छोड़ सकता। उसे लगता है कि मैं बैलेंस कर लूँगा, बट बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो किसी एक के साइड ज़्यादा लेना लगता है। अब उस समय पर जो दूसरा पक्ष है उसको बुरा लगने लगता है। तो जैसे गेहूं के साथ कई बार घून भी पिस जाते हैं, उस तरह की एनर्जी हो जाती है उसकी जो पिस रहा है, दोनों तरफ से। तो कोई एक सोचता है मेरे लिए खड़ा रहे, दूसरा सोचता है मेरे लिए खड़ा रहे, वो दोनों के लिए खड़ा हो नहीं पाता। वहीं से शुरू हो जाता है तांडव। तो यहाँ पर फैमिली का जो प्रॉब्लम है, फैमिली में जो एक बवाल मचा हुआ है, वहाँ पर न्याय
जो सही है उसका साथ देने के लिए अभी तक आपके पार्टनर नहीं खड़े हो रहे थे या नहीं खड़ी हो रही थी। आने वाले समय में यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। फिनेंशियली भी अगर आपके पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं थे, फैमिली का कोई इशू ही नहीं है, फैमिली मान गई, फैमिली रेडी है, फैमिली आपको बचपन से जान रही है या जैसा भी है, सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, स्टैंड नहीं किए थे, आपकी फैमिली नहीं मानेगी जब तक ये स्टैंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो बातचीत की तो एनर्जी फ़िलहाल नहीं है, 30 घंटे तक कम ही लोगों का चांस होगा बातचीत करने का, बट 3 दिन के अंदर पॉसिबिलिटी बनेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बता दें, जो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में हैं अभी तो, लेकिन 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर एक मौका ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरे से ज़्यादा समय किसी और को दे रहा है या दे रही है, चाहे करियर को दे रहा है, चाहे किसी अदर सिचुएशन को दे रहा है, मुझसे तो इमोशनली विड्रॉ किया हुआ है या मुझसे तो दूरी बनाया हुआ है, भले कांटेक्ट में है तो क्या हुआ, बात तो कर ही नहीं रहा तरीके से, ये वाली सिचुएशन होगी। क्यों ऐसी फीलिंग्स आएगी? आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बिज़ी दिखा रहे हैं, आपको बिल्कुल सैक्रिफाइस किया हुआ है, जैसे त्याग दिया हो, जिस कारण से आप दुखी हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लगेगा कि दे आर चीटिंग ऑन यू। सो यूनियन में है बट खुश नहीं है। अब ये आप बताना कि ये एनर्जी कितनी रेजोनेट कर रही है, लेकिन एनर्जी यही बता रही है कि आपके पर्सन को लेकर आप कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कोई इतना बिजी कैसे हो सकता है, 24 घंटे थोड़ी जॉब करेगा, कुछ टाइम तो मेरे लिए प्यार से निकाले। अरे पूरे दिन में आधा घंटा निकाले, बट प्यार से निकाले आधा घंटा, ऐसा थोड़ी कि पूरे दिन में आधा घंटा नहीं है किसी के पास। टाइम मैनेजमेंट सीखो। आपकी शिकायतें यही है। बाकी जो कांटेक्ट में है कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्रेकअप हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ऐसी एनर्जी नहीं है, बट ना अंदर से कैसे वो एक्साइटिंग एनर्जी, एक्साइटमेंट वाली कि हाँ मैं कांटेक्ट में हूँ, मेरी बात हो रही है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, ये वाली वाइब्स नहीं है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, किसी भी काम को ऐसा करो कि वो सही से हो और आप सेटिस्फाइड रहो। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कुछ एक्शंस आपको लेने होंगे, उसके लिए आपको अंदर से इंस्पिरेशन आएगी। जब आपको अंदर से इंस्पिरेशन आए कि नाउ आई हैव टू टेक दिस स्टेप, सो टेक दैट स्टेप एट दैट टाइम। किसी को भी ब्लेम मत करो इस टाइम पीरियड में, ब्लेम गेम से दूर रहो। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। किसी भी रिलेशनशिप को बनने में बहुत समय लगता है, बट बिगड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगते। आप किसी की 10 बार मदद कर दो, बट अगर आप एक बार मुंह उठा के बोल दो ना कि यार इस टाइम मुझे ज़रूरत है, मैं मदद नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरी सिचुएशन अभी ख़राब है, वो बहुत बुरी तरह से बिहेव करेगा। उसको ना वो 9 बार का जो आपने हेल्प किया है वो मैटर नहीं करेगा, फिर वो जो लास्ट में आपने मदद के लिए इनकार किया है ना, वो उसको बहुत चुभ जाएगा। इसीलिए कभी भी नो बोलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब आपको लगे कि ये बंदा मुझसे किसी पर्पस से ही जुड़ा है, से नो ऑन हिज और हर फेस। समझ रहे हो? क्योंकि जो आपसे दिल से जुड़ेगा ना, उसको मैटर नहीं करेगा आप मदद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके बारे में सोचेगा कि यार उसकी खुद की प्रॉब्लम देख, मैं उससे किस मुंह से बोलूं, है ना। और जो बिल्कुल से इस एनर्जी के होते हैं ना कि आप 10 बार मदद करो, 1 बार मना कर दो, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी रिलेटिव्स, उन पर आप ब्लेम करो, कुछ भी करो या वो कुछ करे, वो एक कर्मा बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और अगर किसी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि गलती उसकी थी, मेरी नहीं थी, मेरी नहीं थी, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, तो ऐसे में भी आप फंसते जाते हो एक गड्ढे में, कीचड़ वाले। इन सब से दूर रहो, ब्लेम मत करो, एक्सेप्टेंस मोड पे रहो कि हाँ ठीक है, तुमको लगता है कि मेरी गलती थी, तुम खुश हो जाओ, सोचते रहो तुम कि तो मेरी गलती थी, चल निकल ले। सीधी बात, नो बकवास।
तो ब्लेम गेम से बचो, क्लैरिटी रखो, भगवान जानता है ना आप सही हो, बात ख़त्म हो गई। और किसी को एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्यों सर पे चढ़ाना किसी को। ये एनर्जी किसके लिए है आई डोंट नो, बट जिसके लिए होगी उस तक पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज शाम की रीडिंग लेट हो गई क्योंकि मैं बिज़ी थी, काम में बिज़ी नहीं थी, अपने किसी काम से बिज़ी थी, तो इसीलिए आज लेट हो गई रीडिंग, बट इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। सो मिलते हैं, बाय बाय।